कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है, और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। राहुल जी, एक और बड़ा सीरियस चैलेंज जो है वो देश फेस कर रहा है। भारत एक तरफ कोविड-19 से लड़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर भी देखें तो बहुत तनाव की स्थिति है। लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है। तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है इसके डिटेल सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूर
जरूरत है कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। वो बैक फुट पे चले गए हैं, मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं, जो हो गया हो गया। मैं आज की बात कर रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है, कल क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुने। अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितनी लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। नमस्कार।